ये हमारे बच्चे हैं, नवोदय प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और कक्षा 3 के कम बच्चे हैं, 4 के और 5 के बच्चे हैं ज़्यादा, 5 के सबसे ज़्यादा, फिर 4 के, फिर 3 के। और ईश्वर की कृपा रही और इन लोगों का मेहनत रहा तो ये लोग ज़रूर सफलता प्राप्त करेंगे। अब इन लोगों की पढ़ाई शुरू। प्यारे बच्चों बैठ जाइए आप लोग। अब अभी तक हम जो 3 पाठ पढ़े थे उस तीनों पाठ पे, जैसे संख्या और संख्या पद्धति पढ़े, पूर्ण संख्याओं पे आधारित संक्रिया पढ़े और भिन्नों पे आधारित संक्रिया पढ़े, उसी पे आधारित जो सबसे अच्छे प्रश्न हैं उसी प्रश्न को, जो मुझे लगा कि ये अच्छा प्रश्न है और परीक्षा में पूछा जा सकता है और आप लोगों को जो दिक्कत हो रही थी, आप लोगों ने बताया थी ये प्रश्न हम नहीं कर पा रहे थे सही से, उन्हीं प्रश्नों को मैं लिखा हूँ। फिर कल से हम लोग चौथे पाठ को पढ़ेंगे, आज तीसरा पाठ खत्म कर देंगे, मतलब तीनों पाठ से आधारित जितने भी प्रश्न हैं उसको करेंगे। उससे पहले एक बार आप लोग मुस्कुराइए। मुस्कुराना कितनी अच्छी बात है। मुस्कुराना भी 3 प्रकार का आज मैं आपको बताता हूँ। मुस्कुराना 3 प्रकार का क्या है ये देखिए। सबसे पहले जब आप करते हैं SMILE, स्माइल, स्माइल का मतलब होता है मुस्कुराना जिसमें 8 दांत दिखे। अब लाफ, लाफ मतलब हंसना, LAUGH, लाफ। और गफ्फा, गफ्फा मतलब ठहाका मार के हंसना, गर्दन की जो अंदर वाली है जब वो दिख जाए तो समझो गफ्फा। तो गफ्फा, लाफ, स्माइल। स्माइल मतलब 8, तो स्माइल करते रहना और हमेशा याद रखना, पढ़ के जितना मेहनत से पढ़ के सफलता मिलती है, मेहनत से जितनी सफलता मिलती है दूसरा किसी चीज़ से नहीं मिलती। अब हम लोग प्रश्न पे आते हैं। अब 1 से 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है। सबसे पहले हम याद करेंगे अभाज्य संख्याएं है क्या। तो अभाज्य संख्याएं क्या है? जो संख्या 1 और खुद से कटे, 2, 1 और खुद से कटे। अब देखिए 1 से 50, 1 है नहीं क्योंकि 1 तो 1 ही से कटेगा। हम लिखते हैं 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9 तो कटेगा, फिर 11, फिर 13, फिर 17, फिर 23, फिर 29, फिर 31, फिर 37, के बाद फिर 41, 43, 47। उसके बाद तो कोई नहीं है। गिन लीजिए कितने हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अच्छा 19 देखो छूट गया और यहाँ 19, मतलब टोटल कितने हो गए? 15। वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो पूछ रहा है प्रश्न 1 से 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है? टोटल 15 है, 19 बीच में छूट गया था। अब हम दूसरे सवाल पे आते हैं। समझ में आ गया होगा अच्छे से, कोई कठिन नहीं है। अब दूसरा सवाल है 1 से 100 के बीच में कितनी संख्याएं हैं जो 6 से विभाजित हो। मैं एक संख्या लिया हूं, अब कोई भी पूछ देगा 1 से 100 तक के बीच में, 200 तक के बीच में कितनी संख्याएं हैं जो किससे कट जाए? 5 से कट जाए, 4 से कट जाए, 10 से कट जाए। तो सबके लिए एक ही नियम है। अब सबसे पहले देखिए 1 2 3 4 5 6 से शुरुआत करेंगे हम। फिर क्या होगा? 7 8 9 10 11 12, 12 6 से कटेगा। तो मतलब हम क्या देख रहे हैं? 6 का पहाड़ा। अब 6 का पहाड़ा कितने बार होगा 1 से 100 के बीच में? तुरंत हम क्या करते हैं? 100 में 6 का भागते हैं। 6 से देंगे, 6 कम 1, फिर उसके बाद आया 4 पे 40, 6 आगे 36। मतलब फिर यदि हम ज़्यादा करेंगे 17 छा के 102 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा मतलब 16। तो 1 से 100 के बीच में कितनी संख्याएं जो 6 से विभाजित होगी? वो संख्या होगी 16। अब हम लोग आते हैं, तीसरा सवाल है किसी संख्या को, अच्छा किस संख्या में देखिए इस सवाल को मैं 2 तरह से लिखा हूं, इसलिए ध्यान दीजिएगा। सवाल ये और ये एक ही है लेकिन मैं 2 तरह से लिखा हूं क्योंकि आप लोग उलझ जाते हैं। है किस संख्या में 17 से भाग देने पर, मैंने किसी संख्या में, सॉरी, किसी संख्या में 17 से भाग देने पर भागफल 23 और शेष 7 बचता। यहाँ
किसी मतलब तो वह संख्या क्या है, यदि इसको मैं मिटा दूं तो संख्या आपके पास दिया हुआ है और आपको करना है। अब देखिए एक ही नियम है इसका, है नियम ये, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल और प्लस शेष। यही फॉर्मूला का प्रश्न संख्या 3 और प्रश्न संख्या 4 के लिए लागू होगा। अब देखिए इसमें दूसरा सवाल क्या है, यदि भाजक 51 हो, ये भाजक 51 मतलब जिससे भाग दिया जाता है, और इसमें भी क्या है 17 से भाग देने पर, ये दोनों एक ही बात है, भाजक और, क्योंकि ध्यान से देखिए किसी संख्या में हम भाग देते हैं, मान लीजिए वो संख्या x है और हम y से भाग देते हैं, z बार में जाता है और यहाँ कोई a, तो इसको कहते हैं हम भाजक। क्या कहते हैं, इसको कहते हैं भाज्य और इसको कहते हैं भागफल और इसको कहते हैं शेष, शेष या शेषफल। तो यही है, यही सूत्र इसमें लगेगा, बहुत ही आसान है। इसको मैं करना नहीं चाह रहा हूँ, आप लोग कर लेंगे, आप लोगों के लिए दे रहा हूँ, बस लिख दे रहा हूँ। 17 से भाग देने पर भागफल मतलब 17 गुना 23 और प्लस से कितना बचता है 7। जो आंसर आएगा वही इसका आंसर होगा। चौथा में भी वही प्रश्न है, मैं दो तरह से इसलिए लिखा हूँ क्योंकि आपको सो जाया करिए ना, सो जाने से पढ़ाई आएगी कि देखने से पढ़ने से आएगी। बीच में ना सोया करिए मेरे लाल पीले आसमानी नीले, इसको क्या करिए देखिए पढ़िए अच्छे से। फिर देखिए इसमें भी है भाजक 51 है, बस वही बात होगी। दूसरे नेक्स्ट प्रश्न के लिए मतलब चौथे प्रश्न के लिए भाजक है 51 गुणे भागफल है 16 और शेषफल कितना है 27। जो आंसर आएगा वही हमारा, ये तीसरे का ये चौथे का। दो तरह से था इसलिए मैं दोनों तरह से लिख दिया ताकि आप लोगों को आसान से। पांचवा सवाल कुछ है नहीं, आप लोग झूठ मूठ में x और y को देख के उलझ गए। कितनी अच्छी बात है, देखिए मज़े से आ जाएगा। जहाँ x है वहाँ 7 लिखना है, जहाँ y है वहाँ 5 लिखना है, आ जाएगा सवाल। देखिए x, पहले हम क्वेश्चंस लिख लेंगे। x और y की जो वैल्यू है वो x प्लस वाई का स्क्वायर है और y माइनस 2 है। अब मुझे क्या करना है, 7 और 5 को निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 7 और 5, बहुत ही आसान है। अब x जहाँ है वहाँ लिखेंगे 7, y जहाँ है वहाँ लिखेंगे 5, इसको स्क्वायर करेंगे। फिर यहाँ y जहाँ है वहाँ क्या लिखेंगे, y माइनस 2 लिखा हुआ है, y क्या है 5 और माइनस 2। अब 7 और 5 12 का स्क्वायर और 5 में से 2 गया तो क्या बचा 3। अब 12 का स्क्वायर आपको जानते हैं, 12 का क्या होगा 144 और को 3 से मल्टीप्लाई करें, जो मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा वो हमारा आंसर हो। ठीक, अब दूसरा सवाल देखिए क्या है, 642647 में अब हम लोग सवाल पे आते हैं, नेक्स्ट सवाल पे। और इसमें आप उलझ गए, बस कुछ है नहीं। 26487 में 6 और 8 सवाल देखिए, इसको मैं मिटा देता हूँ, शायद आप लोग लिख लिए होंगे और समझ में भी आ गया होगा। अब देखिए कठिन बिल्कुल भी नहीं है, आप लोग झूठ मूठ का उलझ जा रहे हैं और ऐसे उलझेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा एग्जाम में। 26487 में कह रहा है कि 6 और 8 का
स्थान परिवर्तित कर दिया जाए। मतलब जहाँ 6 है वहाँ 8 लिख देना, जहाँ 8 है वहाँ 6 लिखना। लिखे 2, यहाँ 6 है तो यहाँ 8 लिखेंगे, फिर 4 ऑलरेडी है, ये 8 की जगह पे 6 और ये 7। पिछला क्या था 2 6 4 8 7। माइनस कर देंगे, जो आएगा वही आंसर हो। 7 में से 7 गया 0, क्योंकि कह रहा अंतर क्या होगा। फिर यहाँ 6 है, यहाँ 8 है, 6 में 8 नहीं जाएगा तो क्या करेंगे, लेंगे, आया क्या 16 में से 8 गया 8, यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा 3 में से 4 नहीं आएगा, फिर 9, यहाँ 7 में से 6 गया 1, 1980 कहाँ है आंसर, ये हमारा है। ये भी आसान है। अब हम लोग आते हैं, देखिए ये सवाल जो मैं 7 से लेकर के 10 तक लिखा हूँ, ये कुछ ठीक सवाल है और इस तरह के एग्ज़ाम में, ये सब सारे एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो कोशिश करना है आपको कि ये अच्छे से आप लोग लिखें। तो मैं बता रहा हूँ और आप लोग ध्यान देंगे और अच्छे से इसको करेंगे, क्योंकि ये सवाल हमेशा आते हैं। कह रहा है एक डिब्बे में 500 अंडे हैं। अब कितने अंडे हैं टोटल, 500 अंडे हैं। फिर क्या कह रहा है देखिए, 3/25 टूटे, आप लिखेंगे टूटे अंडे। टूटे अंडे कितने हैं, 3/25। फिर देखिए क्या कर रहा है, जैसा ऐसा कहेगा शेष अंडों का 4/5। बेचे गए अंडे देखिए क्या है, शेष जो बच गए, शेष बचे हुए का कितना है, 4/5 बेच दिया गया। भाई टूटा अंडा तो बेचेगा नहीं बेचेगा, तो जो शेष कोई लेगा ही नहीं, तो शेष जो है अंडों की संख्या कितनी है। अब देखिए सबसे पहले हम क्या लिखें, टूटे अंडे निकालें, क्योंकि जब अंडा को कैरी करते हैं तो अंडा क्या होता है, टूट जाता है, कहीं फूट गया। तो अब देखिए क्या है 500 का 3/25 निकालेंगे हम, तो लिखेंगे 500 गुने 3/25, 25 से काटेंगे, 25 दूनी 50, 20, 20 तिहाई 60। अब 60 अंडे क्या हो गए, टूट गए। तो अब हमारे पास बचे कितने, शेष कितने बचे अंडे, 50 जब टूट गए तो शेष जो बचे वो कितने हो गए, शेष बचे अंडे लिखेंगे, तो शेष कितने बचे, 500 में हम क्या करेंगे, 60 को माइनस करेंगे, तो हमारे पास 440 अंडे बच गए। अब क्या करा, बेचे, शेष जो बचे उसको 4/5 बेच दिए। अब बेचे गए अंडे लिखेंगे, बेचे गए अंडे कितने होंगे देखिए, 440 का 4/5 से। अब देखिए 5 से काटेंगे, लास्ट में 0 है, 5 से डिविजिबल होगा, तो 5 अट्ठे 40, फिर 5 अट्ठे 40, 88 को 4 से गुना करेंगे, 88 गुने 4, तो क्या हो जाएगा, 8 चौके 32 का 2, हाथ में 3, 8 चौके 32 3 35, 300। अब करा शेष कितना बचा, अब ध्यान से देखना है टोटल अंडे हमारे पास कितने, कितना फूट गया, कितना बेच डाले, अब जितना बचेगा वो आंसर। 500 में हम कितना घटा देंगे, 2 और ये 6 5 11 का 1, हाथ में 1 3 1 4, 412 घटाएंगे, आंसर आएगा 88। 88 अंडे हमारे पास शेष बचे। क्वेश्चन क्या है, तो अंडों की संख्या कितनी है, ये कोई दिक्कत नहीं है। फिर से इस्माइल, लाफ और गफ्फा, तो नहीं गफ्फा तो कम से कम इस्माइल तो होना चाहिए। हाँ अब देखिए, अब 8वां प्रश्न है, कोई कठिन नहीं है, ध्यान देना है कि सवाल को करना कैसे है। देखिए कितना आसान है, बहुत ही आसान है, आप लोग करते रहेंगे और हमेशा स्माइल करते रहेंगे। अब देखिए क्या, एक व्यक्ति एक दिन में 47 1/2, कोई कठिन नहीं है, देख लीजिए 47 1/2 क्या क्या वो चला, टोटल कितना चला, 47 1/2, 47 से 1/2, इसका इसमें गुना करेंगे, 7 दूनी 14। पता है ना कैसे किया जाता है, मिश्रित भिन्न जब हम बताए थे आपको दूसरे वाले में, तो 47 का 2 से गुना करेंगे तो 7 दूनी 14 का 4, हाथ में 1, 4 दूनी 8 1 9, 94, 1 जोड़ दिए 95, मतलब 95/2
2 किलोमीटर, 47.5 किलोमीटर चला वो। अब देखिए टोटल चला, अब कह रहा है 29 सही 1/3 पैदल चला। तो पैदल कितना चला लिखेंगे, पैदल, पैदल चला, सबसे ज़्यादा पैदल चला, बड़ा ताकतवर आदमी था भाई। 29 सही 1/3, फिर वही वाला नियम करेंगे, 29 को 3 से गुणा करेंगे, 87 और 1 88, 88/3। दूसरा क्या है फिर कर रहा है 8 सही 5/6 साइकिल से। तो साइकिल लिखेंगे, साइकिल से कितना चला देखिए, साइकिल से 8 सही 5/6, यही तो है 8 सही कहाँ गया भैया, हाँ 8 सही 5/6, तो 8 6 48 और 5 53/6। अब क्या कर रहा है शेष स्कूटर से चला। स्कूटर लगता है कि वो था कंजूस थे लग रहा है, स्कूटर से कम चला। अब देखिए स्कूटर से जो चला शेष, तो टोटल हमारे पास कितना था 95/2। अब हम लोगों ने उसका पढ़ा था, क्रम विनिमय नियम का, बंटन नियम का सारा पढ़ा था ना। अब देखिए इसमें क्या, किसको किसको जोड़ेंगे, साइकिल और पैदल को जोड़ देंगे तो जो बचा वो स्कूटर से हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 88/3 और प्लस 53/6, जो आएगा वो आंसर होगा। अब लघुत्तम निकालेंगे, 2 3 6 का लघुत्तम आएगा 6। इसको क्या करेंगे, ये तो 2 3 6 95 गुने 3 और फिर माइनस 88 3 दूने 6 88 गुने 2 और माइनस यानी तो यहाँ प्लस कर देते हैं ये, फिर 6 सिक्के 53। अब जोड़ के जोड़ घटाओ आप लोगों को अच्छे से आता है, कर लेंगे, जो आएगा वही आंसर होगा। समझ में आ गया। अब हम लोग आते हैं 9वें सवाल। 9वां सवाल आपका नवोदय विद्यालय में पूछा गया था, मैं मिटा दे रहा हूँ क्योंकि आप लोग लिख ही लिए हैं। 9वां सवाल पूछा गया था, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि 9वां सवाल पे थोड़ा ढंग से देखिए, है कुछ नहीं, मज़ेदार है, स्माइल करेंगे आ जाएगा आराम से। देखिए क्या, एक ड्रम का 1/5 दूध से भरा है, ध्यान से देखना, दूध से भरा है, दूध से भरा कितना है ये देखिए, कितना भरा है 1/5। फिर देखिए क्या कर रहा है, और इसको भरने के लिए 28 लीटर चाहिए। कितना चाहिए 28 लीटर चाहिए, एल से लीटर में दे दिया। तो ड्रम की धारिता क्या है, अब ध्यान से देखना है, कोई भी सामान होता है एक होता है, अब एक का 1/5 भरा है तो एक में से 1/5 घटा देंगे तो बचा हमारा कितना, लघुत्तम आया 5 - 1/5 बराबर 4/5। अब 4/5 बराबर कितना है 28। किसी संख्या का 4/5 28 है, मतलब x मान लेता हूँ पूरी धारिता, x का 4/5 बराबर 28, मतलब x गुणा 4/5 बराबर 28। 28 का 5 में गुना होगा, 4 नीचे जाएगा, x बराबर 28 गुने 5/4, 4 से काट 7 से 28, 7 5 35, 35 लीटर इसका आंसर। कितना आसान, फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, कोई एक होता है मतलब पूरी बर्तन एक है, उसका 1/5 क्या है, दूध से भरा है, 1/5 घटा दिया, दूध से भरा हुआ भाग हो गया 1/5। अब खाली कितना भाग है 4/5, जो बचा वो खाली भाग है, उस खाली भाग को भरने के लिए 28 चाहिए, 28 लीटर चाहिए। मतलब किसी संख्या का जो धारिता है जिसको हमने x माना है उसका 4/5 बराबर 28। अब x का मतलब होता है गुणा, 4/5 बराबर 28। अब क्या किया हम, x क्रॉस ऑफ मल्टी, इसके बटे कुछ नहीं है तो 1 है, 5 का ऊपर में गुना, 4 का भाग, 28 गुना 5/4 35। आसान लिख लिए होंगे आप लोग। अब हम लोग आते हैं 10 प्रश्न, थोड़ा लंबा हुआ लेकिन हम लोग 3 पार्ट को एक बार में कवर कर लिए, बाकी तो आप लोग कर ही लिए थे। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही आसान है और इसके बाद हम लोग चौथे चैप्टर पर चढ़ेंगे। एक चीज़ और ध्यान रखना है, रीजनिंग आप अपने से करते रहेंगे और मेरी कोशिश रहेगी कि एक बार समरी कर दें, जो जो आप लोगों को कठिन लगता है, जैसे इसमें मैंने किया उसी तरह करेंगे तो रीजनिंग जल्दी से करेंगे। हिंदी को जो मैं बताया था उसको बढ़िया से देखते रहेंगे और प्रैक्टिस करते रहेंगे। चलिए अब हम लोग हैं 10वें पर,
एक घड़ी का 2/15 भाग कीचड़ में। अब देखिए छड़ी का कीचड़ वाला भाग कितना है, 2/15। और देखिए ध्यान से सुनिए, फिर कह रहा है 1/5 पानी में। 1/5 कितना है, पानी में है। 1/5 2/15 और 1/5 पानी में है, शेष 2 मीटर ऊपर है। अब देखिए हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए ये छड़ी है, हाँ मान लीजिए ये दादाजी की छड़ी, थोड़ा, हाँ ये छड़ी है। अब कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, 2/15 मान लीजिए इतना क्या है, पानी में है, फिर कीचड़ में है, फिर इतना कह रहा है पानी में, तो शेष कितना है ये ध्यान देना। तो कठिन नहीं है, देखिए क्या करते हैं, पहले हम टोटल इन दोनों को टोटल कर देते हैं। तो और कह रहा है कि जो भाग ऊपर है, हाँ वो 2 मीटर बचा है, शेष 2 मीटर। पहले 2/15 को और 1/5 को जोड़ लेते हैं, तो हमको पता चल जाएगा 2/15। इसका अब क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे, आपको आता ही है करने भिन्न का, जो भिन्न पे आधारित संक्रियाएं हम जोड़ किए थे। तो 2/15 लघुत्तम आया 15, 2 प्लस 5 3 15, 3 2 3 5/15। अब ये क्या है, पानी और कीचड़ से भरा हुआ, शेष जो है वो 2 मीटर है। मतलब ध्यान से देखना, इसको यदि काट दें हम, 5 3 15, मतलब 1/3 भाग जो है वो पानी और कीचड़ से भरा हुआ है। अब एक में से हम 1/3 घटा दें, शेष जो बचा वो 2 मीटर है, तो घटाएंगे तो क्या आएगा, लघुत्तम लेंगे तो 3 - 1 बराबर 2/3। तो 2/3, ध्यान से देखना है, 2/3 किसके बराबर है, 2 के बराबर है। वही करेंगे, आराम से देखिए, किसी संख्या का x का 2/3 बराबर 2। अब क्या होगा, इसका इसमें गुना होगा, इसका इसमें, x बराबर होगा 2 × 3, ऊपर चला जाएगा, बटे 2, 2 2 कट गया, x बराबर 3। यही हमारा आंसर है। तो ठीक है बच्चा, अब हमारा पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 के जो कठिन प्रश्न थे वो सारे हल हो गए। अब आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, फिर से एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, ये सारे जितने क्वेश्चंस हैं इसको देख लीजिएगा और भी देखिएगा। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जो एक बार पूछ ले दोबारा नहीं पूछ सकते, बार बार पूछिएगा। अब पूछने का मतलब है इसको बार बार देखेंगे, आराम से आ जाएगा। ठीक है, अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू बेटा।